देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और ऐसे में अलग अलग मांगे हर तबके की हैं और विकास की जब भी बात होती है तो गांव तक वो सीमा ज़रूर पहुंचती है। गांव की तस्वीरों की हम बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं, लेकिन एक वो तबका ऐसा भी है जो विकास की बातें वहां तक पहुंचाते हैं और ग्राम के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक भी ये बातें सामने आती हैं। ग्राम कचहरी सचिव संघ के हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इनकी मांगे कई वर्षों से है। मांगे क्या कुछ है, सीधे हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछली बार कैबिनेट की बैठक भी हुई थी और कैबिनेट की बैठक में आप लोगों के मानदेय को बढ़ाया भी गया, लेकिन बावजूद इसके आप लोगों में आक्रोश किस विषय को लेकर? जी, सबसे मैं अपना परिचय दे दूं। आप सभी, मैं राजेश कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ। आपके चैनलों को मैं धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2007 में हम लोग की बहाली हुई थी 2000 के मानदेय पे। 2015 में इस मानदेय को बढ़ा के 6000 किया गया और हम सभी बिहार के ग्राम कचहरी सचिव अपने ग्राम कचहरी सचिव के पद पर रहते हुए अपने कृत्य दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते आ रहे थे। मन में एक बहुत बड़ी अभिलाषा थी, मन में उद्गार था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के प्रति कुछ अच्छा एक सम्मानजनक मानदेय का कर सौगात हम लोग को देंगे। और पेपर में विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली थी कि हम लोग का मानदेय 12 से 15 हज़ार होने जा रही है। काफ़ी लगन से हम लोग काम कर रहे थे। वर्तमान में अभी सरकार का राजस्व महाअभियान चला, उसमें काफ़ी हम लोग संगठन की ओर से भी अपील किया। हम लोग काफ़ी चढ़ भर के भाग ले रहे हैं। निर्वाचन के काम में भी बीएलओ का काम करते हैं, विभिन्न कार्यालयों में भी हम लोग को प्रतिनियुक्त करके काम लिया जा रहा है। मतलब अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके बावजूद आज सरकार के द्वारा मात्र 3000 बढ़ा देना यह बिहार के सभी ग्राम कचहरी सचिवों के लिए अन्याय है। ठीक है, इस महंगाई की बात है, आप लोग करते हैं, आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जो मांगे थी आपकी लगभग 30,000 रुपए की मानदेय की मांग आप कर रहे थे, सरकार की तरफ से स्पष्ट भी किया गया कि 12 से 15,000 रुपए आप लोगों के मानदेय को किया जाएगा, लेकिन महज 3,000 रुपए बढ़ाए गए। अब आगे आपकी रणनीति क्या? रणनीति है कि माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे आपके कशिश न्यूज़ के माध्यम से कि हम लोग की बातों को अच्छी तरह से समझें, बुझें, देखें। क्योंकि पंचायत स्तरीय बहुत सारे अभी कर्मी हैं जो हम लोग के समकक्ष हैं और उन लोग का मानदेय 18,000, 20,000, 21,000, 22,000 और 25-30,000 तक है। तो उस परिस्थिति में हम लोग भी उतने पढ़े लिखे हैं। न्याय के साथ विकास यात्रा में अहम भूमिका हम लोग निभा रहे हैं। थाना कोर्ट कचहरी का भार कम कर रहे हैं, कचहरी में संचालन करके और सुलभ न्याय दिला करके। इस परिस्थिति में कम से कम 30,000 मानदेय हम लोग का होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री की यहाँ आपका बात ये पहुँचे, हम लोग आपके माध्यम से हम लोग बात पहुँचे ताकि माननीय कुछ कल्याण करें। अगर इस तरह का काम नहीं करते हैं तो अगला कदम हम लोग का आक्रोश होगा और हम लोग इनके विरोध में जाएंगे। ठीक है, आक्रोश आप लोगों के भीतर अब भी है। कितनी दिनों से आपकी ये मांगे थी? क्या आपको लगता है कि आपने सही तरीके से सरकार तक अपनी बातों को रखा है? जी, हम लोग विभिन्न माध्यमों से माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात को रखा है। आवेदन दे करके, एक अपनी ज्ञापन दे करके पदाधिकारी के समक्ष, माननीय मंत्री के समक्ष, लेकिन सारी मांगों को अनसुनी कर दी गई है। क्या कुछ उनके तरफ से कहा गया? उनके तरफ से हमेशा ये आश्वासन दिया जाता था कि आप लोग का काम होगा और सम्मानजनक मानदेय वृद्धि होगी। लेकिन आज के निर्णय से पूरे बिहार के ग्राम कचहरी सचिव आहत महसूस कर रहे हैं, सब में आक्रोश है, सभी निराश हैं। अगर हम लोग के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि नहीं की जाती है तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सामूहिक रूप से उनके आवास पर जाकर इस्तीफा दे देंगे। चूँकि इस 9,000 में हम लोग का घर परिवार नहीं चलने वाला है, बाल बच्चा का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उम्र भी इतनी नहीं बचे कि किसी दूसरे विभाग में काम कर लगता है कि आपके काम को कम आंका जा रहा है? एक बार अपने काम को बताइए हमारे दर्शकों को। अगर ग्राम प्रधान की बात होती है, आप लोगों की बात होती है, एक बार काम बताइए, क्योंकि काम के लिए ही आप पैसे मांग रहे हैं। जी, हम लोग सरकार के द्वारा जो काम सौंपी गई है ग्राम कचहरी में, ग्रामीण इलाकों में खास करके गरीब गुरबे नीचे तबके के लोगों को, जो आदमी किसी भी न्यायालय में लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके पास कोई आदमी नहीं है, उन लोगों को हम लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं। उनको न थाना न कोर्ट कचहरी का लगवाने का चक्कर करवाते हैं, हम लोग उनको सीधे न्याय दिलाने का काम करते हैं। इससे सरकार को काफ़ी इस काम से जस है और हम लोग न्याय दिलाने तो सरकार को भी हो रहा है। बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से ही सरकार को फायदा है। आप जाकर के विभिन्न ग्रामों में, पंचायतों में जाकर के सर्वे कर लें कि ग्राम कचहरी से क्या एक गरीब गुरबा समाज लोगों को क्या फायदा है। और हम लोग न्याय दिलाने का काम करते, आज खुद न्याय की भीख मांग रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। आपके माध्यम से मैं गुहार लगाता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या हम लोग के परिवार है, बाल बच्चा है, उसको देखते हुए एक सम्मानजनक मानदेय 30,000 की मानदेय है। क्योंकि हम लोग आपस में जब कार्यालय में बैठते हैं, सभी तरह के विकास मित्र हैं, किसान सलाहकार हैं, रोजगार सेवक हैं, सभी
का मानदेय हमसे अधिक है और हम लोग बैठ करके जब काम करते हैं तो हम लोग को अपमानित महसूस होता है कि हम लोग 6,000 और 9,000 रुपये काम कर रहे हैं। लोग है इस चीज़ के उनसे देखता है। एक आम आदमी भी, एक पंचायत के, एक बिहार के एक आम आदमी भी लोगों को अफसोस जाहिर करते नहीं, सरकार आप लोग के साथ में अन्याय कर रही है। आप लोग का मानदेय 6,000 नहीं, सम्मानजनक होना चाहिए। इस महंगाई के दौर में महंगाई को देखते हुए मानदेय कम से कम 30,000 रुपया होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, एक तरफ इनकी मांगे हैं कि मानदेय 30,000 होना चाहिए और इन्होंने बताया भी कि पहले भी सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया था कि इनकी मानदेय जो है वो 12 से 15,000 रुपए तक होगी, लेकिन महज 3,000 रुपये बढ़ा। इस वजह से इनमें यह आक्रोश है और ये कह रहे हैं कि हम हर लोगों को जब न्याय दिलाते हैं और इनके साथ जब अन्याय होगा तो ये किन के पास जाएंगे। हालांकि इनमें फिलहाल अब भी आक्रोश है, चुनावी साल है और इनकी मांगों पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सुष्मिता साराज।